कौआ एक मदद चाहिए थी। बोलो तोता भाई। कौआ मेरे बेटे के पास चलाओ कहीं शादी की। इसकी शादी कहाँ से करा दूं तोता भाई, ये तो उड़ भी नहीं पाता। अरे ये तो कुछ दिन तक ही जिंदा रहेगा, कौन करेगा इससे शादी। तोता भाई जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, बस शादी करा दो इसकी। ठीक है मैं बात करता हूँ कहीं इसके शादी की। हीरा कौआ तोता से हाँ कह देता है। वो उड़ते हुए अपनी सबसे अच्छी दोस्त नोनी चिड़िया के पास जाता है और कहता है, नोनी चिड़िया कैसी हो, आजकल दिखाई नहीं देती। मैं तो यही हूँ, आजकल तुम ही दिखाई नहीं देते। नोनी तुम्हारे लिए एक रिश्ता लेके आया हूँ, अगर हाँ कहो तो बात कराऊँ तुम्हारी। मुझे तुम पर भरोसा है, बताओ कौन सा रिश्ता है और कैसा है लड़का। मेरा एक दोस्त है तोता, उसका बेटा है मिंटू, बहुत प्यारा लड़का है, मेहनती है, सब काम कर लेता है, अच्छे खेत हैं उसके पास, अमीर पार्टी है, घर गृहस्थी वाला घर है, अच्छा परिवार है। अच्छा तुम्हें कैसा लगा उनका परिवार? मुझे तो अच्छा लगा, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ मैं। कौआ मिंटू की नोनी चिड़िया से बात करा देता है और उनकी शादी भी करा देता है। उसके बाद की जिंदगी नोनी चिड़िया कैसे मिंटू के साथ जिंदगी बिताती है, चलिए देखते हैं। सुनिए, आज खाना वाना नहीं खाना क्या? ऐसा करिए बाहर जाइए और कुछ लेके आइए। कैसे और को भेज दो लाने के लिए, मैं नहीं जा रहा। ऐसे ही मिंटू नोनी चिड़िया के भरोसे बैठा रहता था, वो कहीं भी नहीं जाता था। नोनी चिड़िया खुद ही खाना लाती अपने लिए और मिंटू के लिए। एक दिन वो खाने लेके आती है, उसकी मुलाकात कबूतर से होती है। कबूतर क्या कहता है नोनी चिड़िया से, नोनी चिड़िया कैसी हो और तुम्हारे वो कैसे हैं? कबूतर भाई तुम्हें क्या बताऊं, जब से मेरी शादी हुई है वो अब तक घर से बाहर ही नहीं निकलते। मैं ही चाहती हूँ सब सामान लेने, वो कहीं भी नहीं जाते। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई उससे शादी करके। क्या नाम है उसका? मिंटू नाम है उनका। अरे नोनी चिड़िया वो तो उड़ भी नहीं पाता, उसकी तो कुछ दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी, इसलिए उससे कोई भी शादी नहीं कर रहा था, तो तुमने कैसे कर ली? क्या मतलब? मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैं उस पर कितना भरोसा करा करती थी, लेकिन उसने मेरे साथ, मैं कभी उसे माफ नहीं करूंगी। नोनी चिड़िया गुस्से में हीरा के पास जाती है और कहती है, हीरा मैंने तुम पे इतना भरोसा करा और तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी उससे शादी करा के। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? वो ना उड़ पाता ना कुछ कर पाता, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मुझे माफ कर दो, मैं पैसों के लालच में आ गया था नोनी चिड़िया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, आज तुमने दोस्ती के नाम पे कलंक लगा दिया। नोनी चिड़िया जब वापस घर जाती है तो मिंटू मरा हुआ मिलता है। उसके बाद नोनी चिड़िया आजाद हो जाती है और अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करती है बिना शादी के। मम्मी मुझे 10 दिन की स्कूल की छुट्टी मिली है, चलो ना कहीं घूम के आते हैं। ठीक है पवन, इन छुट्टियों में कहीं घूमने चलेंगे। मम्मी आप हमेशा ऐसे ही करती हो, कहीं लेके ही नहीं जाती। प्रॉमिस करो, तब आप पे भरोसा करूँगा कि कहीं आप लेके जाओगे मुझे घुमाने। हाँ पवन मैं प्रॉमिस करती हूँ, इस बार घूमने चलेंगे बस। नोनी चिड़िया ने प्रॉमिस कर तो दिया था, लेकिन वो लेके कहाँ जाती, ना कोई रिश्तेदार ना कोई। तभी वहाँ से कौवा जाते हुए गुजरता है। तभी नोनी चिड़िया कौवे से कहती है, हेरा कौवा कहाँ की तैयारी हो रही है? नोनी चिड़िया महाकुंभ की तैयारी हो रही है इस बार। महाकुंभ? हाँ नोनी चिड़िया, ये वाला कुंभ नहीं, महाकुंभ है, जो कि 144 साल बाद आया है और यहाँ नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। कुछ लोगों की तो किस्मत भी बदल गई है, क्या पता हमारे भी पाप धुल जाए और हमारी भी किस्मत तो बदल जाए। नोनी चिड़िया सोचती है, हम इनके साथ महाकुंभ क्यों ही ना चले, हमारे पाप भी धुल जाएंगे, क्या पता हमारी किस्मत भी बदल जाए और पवन का घूमने का घूमना हो जाएगा, वो छुट्टी भी बिता लेगा। कौवा हीरा क्या हम भी तुम्हारे साथ चले महाकुंभ? क्यों नहीं नोनी चिड़िया, चलो। तभी नोनी चिड़िया पवन के पास जाती है और कहती है, पवन चलो बैग पैक कर लो, हमें महाकुंभ चलना है। महाकुंभ? हाँ महाकुंभ। लेकिन महाकुंभ क्या है? पवन ये वाला महाकुंभ 144 साल बाद आया है, यहाँ जाने से हमारी उम्र लंबी होगी और क्या पता तुम्हारी किस्मत भी चमक जाए जब सबकी चमक रही है तो। माँ किस्मत का तो पता नहीं, लेकिन मैं जरूर चमक जाऊंगा वहाँ पर। चुप करो, जल्दी कपड़े पैक करो, सुबह निकलना है हमें यहाँ से। हीरा कौवा, नोनी चिड़िया और पवन रात को आराम करने के बाद सुबह महाकुंभ के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पहुँचते ही कौवा हीरा इतने सारे लोग? हाँ नोनी चिड़िया, यहाँ काफ़ी दूर दूर से लोग आए हैं। चलो ऐसा करो, नहाने की तैयारी करो, फिर निकलेंगे यहाँ से।
कहीं खो ना जाए हम। ठीक है कौवा हीरा। नोनी चिड़िया और कौवा हीरा नहा के आ जाते हैं, लेकिन पवन नहीं होता उनके साथ। वो पवन को काफ़ी देर तक ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन पवन का कुछ अता पता नहीं होता। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन वो नहीं मिलता। उसके बाद नोनी चिड़िया पवन मिल जाएगा, तुम चिंता ना करो। नोनी चिड़िया रोते रोते वहीं बेहोश हो जाती है। उसके बाद मम्मी क्या हुआ आपको? मैं तो यही हूँ। ये देखो मेरे साथ कौन आया है। अरे दीदी और माँ तुम्हारे साथ। पवन तुम्हें ये कहाँ मिले? माँ जब हम नहा रहे थे तब आप मुझे दिखे नहीं। मैं अकेला बैठकर रो रहा था, तभी ये लोग आए। मैंने आपके बारे में बताया तो हम सब आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचे। नोनी चिड़िया और पवन को अपना खोया हुआ परिवार मिल गया था। उसके बाद वो सब महाकुंभ में दर्शन करके वहाँ से अपने अपने घर चले गए। माँ ये कढ़ाई बजा बजा के कौन सा ग्रह शांत कर रही हो? ग्रह नहीं बेटा, पति की लंबी उम्र के लिए तैयारी कर रही हूँ। आज करवा चौथ है। माँ करवा चौथ पे तुम फास्ट रखती हो या फीस्ट? मुँह मत चला। आज के दिन महिलाएं बिना कुछ खाए पिए अपने पति के लिए फास्ट रखती है। अरे माँ तुम्हारे पति तो रोज सुबह जिम जाते हुए बिस्कुट खा जाते हैं, उनके लिए फास्ट क्यों? सही बोला हीरी। पापा तो हर रोज खुद को ही फास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट से डिनर तक ऑफिस में। चुप रहो दोनों, आज मैं कुछ नहीं खाऊंगी जब तक चांद नहीं दिखेगा। वो पड़ोसी जो हर त्योहार पर किसी न किसी तरह अंदर पहुंच जाता है, दरवाजे पर खड़ा था। नमस्ते नोनी जी, सुना है आज लव का फेस्टिवल है। मैं तो बस ये सरजी का स्वाद चखने आया था। मेरा कौवा जी, सरजे पति की दी हुई होती है, पड़ोसी की नहीं। अरे तो मैं क्या आया हूँ? पिछले करवा चौथ पे भी तो आपने मुझे समोसा दिया था। वो बच गया था। बच गया था या आपने जान के दिया था? लव का स्मेल आ रहा है। तुम दोनों चुप, तुम्हारा काम गॉसिप करना है क्या? हाँ, और हम तो ब्रेकिंग न्यूज बोर्ड हैं। दोपहर तक नोनी चिड़िया का हाल बुरा था। मुंह सूख गया था, पेट में ढोल बजने लगे। पवन ने रोटी पकड़ी और सामने आकर हिलाने लगा। हाँ स्मेल लो, बस एक बाइट। नहीं बेटा आज नहीं, पति के लिए व्रत है। मुझे लगता है माँ फास्ट नहीं कर रही, एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर ली है। बस नोनी जी मैं हूँ ना, अगर आपको चक्कर आए तो मैं सपोर्ट कर लूँगा। सपोर्ट नहीं, रिपोर्ट करवा दूंगी। मुझे लगता है आज नोनी चिड़िया फास्ट तो तोड़ेगी ही। नहीं भाई, वो स्ट्रॉन्ग है। पिछले साल भी तो शाम तक टिक गई थी। हाँ पर उस साल उसके पति ने कॉल करने बोला था मैं लेट आऊंगा, तब उन्होंने इंस्टेंट पकौड़ा पार्टी कर ली थी। ओ भाई, उस दिन करवा चौथ भी शौक हो गया था। तुम दोनों अगर अगले 1 घंटे चुप नहीं हुए तो मैं तुमको बर्ड फास्टिंग करा दूंगी। सूरज ढल रहा था और नोनी चिड़िया बैठी हुई थी चांद का इंतजार करते हुए। हीरा कौवा नीचे खड़ा टेलीस्कोप गिलास ले आया। नोनी जी चांद अभी तक नहीं निकला, पर मैं टेलीस्कोप से आपका चांद रिफ्लेक्शन देख रहा हूँ, वही तो मेरा चांद है। हीरा कौवा जी अगर इतनी शायरी चढ़ गई है ना तो आपको भी फास्टिंग करा लेना चाहिए। माँ पापा का कॉल आया है माँ, उन्होंने बोला वो शाम होने से पहले आ रहे हैं। वाह मेरा चांद भी आ रहा है और आसमान वाला भी। माँ देखो वो क्या चमक रहा है। अरे वो तो हीरा कौवा का हेडलाइट रिफ्लेक्टर है। अरे यार वो रिफ्लेक्टर नहीं, मून को ढूंढने का एफर्ट्स है। तभी असली चांद निकला और नोनी चिड़िया ने छलनी उठाई। ब्रेकिंग न्यूज, नोनी चिड़िया ने आखिर आपने अपने पति और मून दोनों को देख लिया। चलो भाई अब खाना मिलेगा। हाँ तुम्हारा फर्स्ट बाइट पापा को देना था ना। हाँ बेटा, पर वो तो हीरा कौवा के साथ सेल्फी ले रहे हैं। जैसे व्रत टूटा, नोनी चिड़िया ने खाना जमकर खाया। पूरी सब्जी, हलवा, रसगुल्ला। माँ तुमने फास्ट तोड़ा है, ये भूख का रिपोर्ट बना रही हो। लगता है माँ का व्रत नहीं रिचार्ज हो गया। मैं तो कह रहा हूँ नोनी जी, आपके जैसा डेडिकेशन वाली औरत और कोई नहीं
नहीं, सुबह से बिना पानी। वाह, डेडिकेशन नहीं डिस्ट्रैक्शन थी। हेरा कौवा, भाई अगले साल लोने जो फास्टिंग करे या ना करे, मैं तो कैमरा लेके आऊंगा, कंटेंट गारंटेड। देखो बच्चों, करवा चौथ सिर्फ व्रत नहीं, एक यादगार दिन होता है। थोड़ा प्यार, थोड़ा मजाक और थोड़ा नाटक। और हेरा कौवा का डायलॉग शो भी, उन दोनों का लाइव कमेंट्री। आसमान में चांद मुस्कुरा रहा था, शायद वो भी सोच रहा था लोने चिड़िया के घर का करवा चौथ एकदम ब्लॉकबस्टर है।